बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आपको स्पोर्ट्स ऑन स्पेशल में वेलकम कहते हैं जी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पीएसएल हमने देखा जी, और ख़ास तौर पे जो फाइनल की बात करें उसमें तो मेरा ख्याल है कि लाहौरियों का, जिसे कहना चाहिए, मज़ा दुबाला कर दिया। एक तो लाहौर कलंदर जीता और किस तरह शानदार किस्म का फ़ाइनल हुआ, वो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान ने, क्या दुनिया क्रिकेट ने भी इसको इन्जॉय किया होगा। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानियों से। यही चीज़ हम डिमांड करते हैं कि आप फाइट करें, आप स्ट्रगल करें, और ओबियसली फिर आपको रिजल्ट भी मिलता ही है। और इसी की कंटिन्यूटी फिर हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पहला T20 मैच खेला गया कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, वो पाकिस्तान ने 37 रन्स के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। और 201 रन्स करना, हम यही डिमांड करते हैं पाकिस्तान टीम से कि जब बैटिंग करने जाए तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, अब क्रिकेट चेंज हो गई है, उसी को आपने फॉलो करना है। इस पर डिस्कशन करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट वन एंड ओनली मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपकी शुक्रिया। तो शाहनवाज राना साहब भी अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करते हैं। मोहसिन भाई, पहले थोड़ा फाइनल की बात कर लें। बहुत ही खूबसूरत मैच, मतलब जिसे कहना चाहिए कि अगर पूरा पीएसएल एक तरफ और फाइनल की जो एक तरफ, और जो उसने एक एक्साइटमेंट पैदा की है, और जो एक लोगों के अंदर दोबारा से एनर्जी पैदा की है, जो क्रिकेट से दूर चले गए थे। एक मैच मेरा ख्याल है वो पहली वो बारिश की, जिसे कहना चाहिए ना, बूंद के तौर पे साबित हुआ। इस तरह था कि दोनों टीमें पीछे ना प्रेशर गेम्स खेलती हुई आ रही थी। उन्होंने भी बड़े प्रेशर मैच, एक दो मैचेस ऐसे थे जो लग रहा था कि कोयटा हाथ से निकल गया, लेकिन कोयटा ने वो मैच वापस लिए। तो ये क्योंकि उन दोनों की एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस थी, प्रेशर गेम के, नर्व्स गेम्स को खेलते हुए आ रहे थे, और इसी किस्म का फाइनल हम देखने को मतलब हमें एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। उसमें देखें ना, दोनों की टीमें बड़ी बैलेंस थी कि दोनों के पास बॉलर, वो भी 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, ये भी 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे। वो भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ खेल रहे थे, ये भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ खेल रहे थे। लाहौर को जो एज था ना, इनके पास मैच विनर ज़्यादा थे। मतलब अगर वो 3 ऊपर वाले लड़के को एक इनिंग भी खेल दे, वो फ़खर खेल दे, वो नईम खेल दे, वो असद शफीक खेल दे, अब्दुल्ला शफीक खेल दे, या जो सिकंदर रजा साहब, सिकंदर रजा जो उसकी एक, तो अल्लाह की मदद भी शामिल थी उसका, जिस तरह पहुंचना। अच्छा, इस पे हम थोड़ा सेपरेट बात करते हैं। ये मूवीज में हमने तो देखा है, ड्रामों में तो देखा है कि हीरो ने क्या एंट्री करनी है और लास्ट मोमेंट पे 10 मिनट पहले आपका पहुंचना। वो जिस तरह वो जर्नी बता रहे थे, मेरी असमीन भाई से बात हुई, उन्होंने भी जिक्र किया कि वो हमेशा ये चाहते थे कि सिकंदर खेले। खासतौर पर राशिद के बाद लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा, जो मैं इनको जानता हूँ, इसी पे रिलाई कर रहे थे। और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी, पहले भी वो एक मैच के लिए, सिर्फ एक मैच के लिए वो आए खेल के चले गए, दो कि वो लाहौर नहीं जीता था, लेकिन फिर भी आप रियलाइजेशन थी, इनकी कमिटमेंट थी। और ये मेरा मोहसिन भाई मानना ये है कि ये जिस तरह हमने सिकंदर रजा की सारा देखी, सारा जर्नी, और अभी ये फाइनल में एंट्री, ये पैसों के लिए भी नहीं हो सकता। नॉट एट ऑल। ये आपका वैसे भी नहीं हो सकता कि जी मैं कोई बहुत प्रोफेशनल हूँ। ये एक्स्ट्रा कई लगाव वाली बात है। आपकी किसी के साथ मोहब्बत वाला, जो अफेक्शन वाला एलिमेंट है ना, उसने आपको कंपेल किया कि मैंने जाना है। क्या कहते हैं आप? वो होता ही है कि उनका माहौल के आपस में, वो एक फैमिली की तरह खेल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों टीमों में एक और कॉमन फैक्टर है, और वो भी, उनकी भी एक एकेडमी है जो पूरा साल वो खेलते हैं क्रिकेट। इनका भी एक पूरा PDP सारा साल एक प्रोग्राम चल रहा होता है। इनकी मैनेजमेंट हर वक्त इन्वॉल्व है विद दी प्लेयर्स, और वो सारा साल मिलने से, इन कांटेक्ट रहने से, खेलने से, मुख्तलिफ प्लान्स पे आने से, तो वो जो हारमनी पैदा होती है ना, वो दूसरी टीमों में नहीं है जी। तो वो एज फैमिली उसको खेलने आया है कि वो इस इवेंट का हिस्सा बनना चाह रहा था कि मैं उन चैम्पियंस के साथ उस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ। पैसों के लिए तो ऐसे कुछ लोग जब एक मनफी बात करनी है वो तो कर देते हैं। इस लेवल पे कौन देख रहा है पैसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन में 10-10 ऑप्शंस है उनके पास। और आप देखें कि ये तो इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं, ये तो बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल नहीं करते। इकॉनमी में ट्रैवल करके आया, 1.5 घंटा पहले ड्राइव, फिर इधर से दुबई से अबू धाबी की ड्राइव, फिर आप अबू धाबी से फ्लाइट लेके आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, वो भी इकॉनमी की क्लास के अंदर ट्रैवल करके। समीन साहब ने एक जगह ये भी कहा कि हमने उन्हें कहा था कि आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाएगा आना, लेकिन उसने कहा कि मैं चैंपियंस का हिस्सा भी बनना चाह रहा हूँ, मैंने पूरा जोर लगाया हुआ है, तो मैं उस मोमेंट का हिस्सा बनना चाह रहा हूँ। तो वो डेडिकेशन थी, एक मोहब्बत थी, एक अफेक्शन थी जिसके लिए वो आके उसका हिस्सा बने और उन्होंने क्रिकेट खेली।
क्रिकेटर तो और भी हैं इनके पास, हाँ। रिप्लेसमेंट भी थी, वो भी खेल सकते थे। जी जी जी। लेकिन ये जो जुबिलेशन है, ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो फाइनल मोमेंट की एंट्री है, ये एक अलहदा से और इन्होंने इवेंट तो बन गया। इस दफा इन्होंने टैग भी लगा दिया ना इनको कि कलंदर का सिकंदर, Yes. और वो उनका सिकंदर बन के साबित है। और खास तौर पे जो विनिंग शॉट खेलना, अपना रोल प्ले करना, रियली रूसो जिस तरह खेल रहा था पहले आते साथ उसकी विकेट लेना, यस, वो हर तरह ऑल राउंड परफॉर्मेंस। और जिस और तरह शुरू परेरा में भी। खूबसूरत खेला, उसको आके Amazing. क्लोज करना, वो जिस तरह आके इन्होंने भी 8 गेंदों पे 25-26 किया, तो वो मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग था। आप देखें ना, सिकंदर रजा के जाने से एक गैप लग रहा था कि जी। एक गैप है, लेकिन परेरा ने उसको इतना ज़बरदस्त फिल किया आके कि वो गैप कहीं नज़र ही नहीं आया। और बल्कि उसने ना इतना बेहतर परफॉर्म कर दिया कि सिकंदर रजा भी नज़र नहीं आता था, बिल्कुल इतना ऐसे ही है। ज़बरदस्त जी, जी। किया। और फिर सिकंदर रजा डिज़र्व करता था विनिंग विक्ट्री, विनिंग ना, क्योंकि लाहौर कलंदर की जो जीत थी जी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आप फील्डिंग में देखें तो गेंद किसके पास, सिकंदर के पास। फील्डिंग जब Bowling विकेट के- चाहिए तो वो अपने चेंजेस के साथ विकेट भी लेके दे रहा था। जिस वक्त 2-3 मैचेस ऐसे थे जिसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, वो मैच जितवाने में उसका बहुत बड़ा रोल था, रोल बिल्कुल था। ऐसे ही। तो वो जो विनिंग शॉट थी ना, वो डिजर्व करता था कि ये इस पीएसएल की विनिंग शॉट, उन्हीं के जितनी बदले से मेहनत आए। थी उसकी, हाँ। जितनी डेडिकेशन थी, एक मैच के लिए आना फिर चले जाना। और कुदरत भी कहीं ना कहीं इनकी मदद कर रही थी कि वो मैच जो 5 दिन ये का, वो blessing 3 in दिन में disguise देखे कि वो तीसरे दिन खत्म हो गया। तीसरे दिन हाँ। खत्म हो गया। और उधर भी देखे कि इन्होंने 25-26 ओवर किए मैच में, फिर Yes. उसके अलावा बैटिंग की, एक 50 किया, 50 भी किया। 50 भी किया, फिर ट्रैवल करके। और ये मेरा ख्याल है कि ये कहना तो बड़ा आसान है, जो लोग ट्रैवल करते हैं रेगुलर, अगर उनसे पूछा जाए तो ये बहुत मुश्किल है कि इतनी आप 3 कंट्रीज के, वो कहते हैं ना, मैंने डिनर कहीं और किया, ब्रेकफास्ट दुबई में किया, लंच अबू धाबी में वो किया। इसमें इसलिए था कि एक तो आपकी बाज़ दफ़ा तो ट्रांजिट फ्लाइट्स होती हैं, लेकिन वो आपको घर से पता होता है कि मैं यहाँ से यहाँ उतरूँगा, 2 घंटे वहाँ मेरा स्टे है, फिर आगे 4 घंटे मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। ये ऐसा था कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि कहाँ से कनेक्ट करना और कैसे पहुँचना है। बहरहाल ये उसकी डेडिकेशन थी जो नज़र आई है, और उसने मज़ा दिया है उसमें ना। पीएसएल में एक अलहदा सी इवेंट क्रिएट हो गया, और उससे जो हाइप क्रिएट हुई है कि ये आपको ये भी समहाउ बताता है प्लेयर्स को, दुनिया क्रिकेट को, कि आपकी जब डेडिकेशन हो, आपकी अफेक्शन हो किसी भी क्रिकेट के साथ, तो फिर क्रिकेटर कुछ भी कर सकता है। और ये तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई मूवी भी बनेगी इसके अंदर के ऊपर। और दूसरों के लिए रोल मॉडल बन गया आपको अपनी टीम के लिए इतनी डेडिकेशन। इधर अक्सर कहते हैं प्लेयर थोड़ा सा स्पेजम हुआ जी, मैं नहीं खेल सकता, जेट लैग है जी, मैं 2 दिन नहीं मैच खेल सकता। हमने हिस्ट्री बड़े प्लेयर्स की, मैंने कल मैच खेला है, ऐसे ही है। अच्छा, शाहीन की भी जरूर बात करनी चाहिए। 4 में से 3 दफा का चैंपियन बना देना छोटी बात नहीं है। और जब पाकिस्तानी टीम की कप्तानी दी गई थी, तो ये बात मैंने तो बहुत की थी कि किसी भी प्लेयर को जब आप कप्तानी दे देते हैं, एक सीरीज के बाद हटा देना, ये क्राइम ही समझना चाहिए। सही है। क्योंकि वो गलत बना या ठीक बना, दैट इज सेपरेट डिबेट। वो क्लब की टीम नहीं थी, गली मोहल्ले की टीम नहीं थी, वो पाकिस्तान की टीम थी। आप उसको ऑनर देते, वर्ल्ड कप तक उसको कंटिन्यू करते, ना अच्छा परफॉर्म करता फिर आप उससे बात करते। अब उसने प्रूफ तो कर दिया जी, बिल्कुल। 3 दफा उसने चैंपियन बना दिया। 1 दफा फ्लूक कोई कह सकता था, 2 दफा उसने, 3 दफा नहीं हो सकता। तो अब आप उसकी कप्तानी को कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? इसमें जो बात आपने खुद ही कर दी है, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम हर लेवल पे, हर फोरम पे बात करते हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब आप एक सीज़न के बाद किसी कप्तान को या मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, तो ये आपकी सिलेक्शन पे, आपके अपने मेयार पे, आपके अपने मेरिट पे सवाल उठता है कि भाई, एक आपको समझ नहीं थी कि आपने जिसको कप्तान बनाया वो एक सीरीज़ के लिए आपने बनाया। भी आप उस दिन क्या सोच रहे थे जिस दिन उसको कप्तानी दी? और एक सीरीज के बाद वो उसमें ये था ना, मोहसिन भाई, ज़का अशरफ साहब ने बनाया, मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने हटा दिया, वो ये दोबारा बाबर पे चले गए। वो मैं हमेशा पिछले प्रोग्राम में भी हमने एक बात की कि किसी के आने और जाने से पॉलिसी में फ़र्क नहीं आना चाहिए, तभी आप एक ना कंटिन्यूस प्रोडक्ट निकाल सकेंगे। और आप अपनी, अगर आपने जीत को कंसिस्टेंट करना है तो आपकी पॉलिसी को कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। आपने अगर कप्तान है, ठीक है, आपने गलत बना दिया, लेकिन सीख लेगा ना। हाँ जी, वो मतलब जो गलतियां उसने, चांस तो देना चाहिए ना। यही कह रहा हूँ ना, 4-6 महीने 8 महीने कोई तो पैरामीटर है ना गेज करने का। एक सीरीज तो कोई पैरामीटर भाई, एक सीरीज में आपने उसको तो समझ भी नहीं आई होगी कि कौन से प्लेयर का क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो वो जब प्लेयर्स के साथ बंदा, कप्तान का काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम ओवर करा दो, तुम वो करा दो। देखें, ह्यूमन बिहेवियर भी उसमें शामिल है, उसमें मैच, उसमें प्लेयर्स के प्रेशर हैंडलिंग भी शामिल है, हर चीज़ शामिल है उसमें। बिल्कुल।
तो ये सारी चीज़ें उसी वक्त ही पॉसिबल हैं कि वो कप्तान अपनी टीम के साथ वक्त गुजारे, सारे प्लेयर्स के साथ वो उनकी परफॉर्मेंस ले। उसने सोचा मैं इसको इस नंबर पे खिलाऊंगा और नहीं परफॉर्म का क्या करूंगा, ये सारी एडजस्टमेंट होती है, 2-3 साल चाहिए। तो कप्तान को आप कम से कम 5 साल तो नहीं हिलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और शाहनवाज राना साहब भी हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स ऑन और हम बात कर रहे हैं PSL के वाले से भी और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो T20 सीरीज़ है उस वाले से बात कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। मैं तो एवरग्रीन पर आ जाता, लेकिन बस वो रास्ते में कुछ चले कोई बात रुकावटें ऐसी थी कि कोई मसला नहीं, आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। लेकिन मोहसिन भाई की मौजूदगी में मेरा ख्याल है कि कमी महसूस नहीं हुई। नहीं, कमी हर शख्स की होती है, आपकी कमी हमें महसूस कमी हम कैसे पूरी करते हैं। इनसे क्वेश्चन किया था ब्रेक से पहले जी। एक तो PSL का फाइनल आप साथ ही थे और क्या खूबसूरत फाइनल देखा। और हम यही बात कर रहे थे कि पूरा PSL एक तरफ, फाइनल एक तरफ था, ठीक है, और हमने तो वो जिस तरह उसको एंजॉय भी किया, सेलिब्रेट भी किया। उसमें जो मैं देख रहा था ना, आपके चेहरे के ऊपर जो रौनक और वो फुलझड़ियां बाहर भी खिल रही थी और चेहरे पर भी खिल रही थी। ये जो हम बात करते आए हैं ना, हमेशा करते रहे कि क्रिकेट जो एक स्पोर्ट नहीं है सिर्फ, जो लोग कहते हैं ना क्रिकेट सिर्फ गेम है, गेम नहीं है। आपने देखा पूरा पाकिस्तान एंजॉय कर रहा था, पूरा लाहौर कर रहा था, जो सेलिब्रेशन का माहौल था। और हमने देखा कि जितना क्राउड अंदर था उतना बाहर था। अच्छा, लेकिन एक बात थी जो चौधरी साहब के, वो जो जिसने भी राय दी उस मौके के ऊपर, और बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि बर मौका जो था वो डिसीजन था कि दरमियान में गेट खोल दिए गए थे और ओपन कर दिया गया था कि आप आ जाएं, ठीक है ना। तो जब क्राउड बहुत ज्यादा आ गया था, जब लोग अंदर आए हैं तो फिर वो जगह जो सिर्फ मतलब वॉकिंग एरिया जी सामने स्पेस थी, जो वो वहां पे जगह ही कोई नहीं थी। जो पीछे बैठे हुए, मेरा ख्याल है एटलीस्ट 50,000 प्लस तो इजीली टच कर गया था। 35 तो उसकी कैपेसिटी थी, तो जितना बंदा खड़ा था। हाँ, तो वो 50,000 मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के कदाफी स्टेडियम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड था, जो सबसे बड़ा क्राउड था। बिल्कुल। और ये क्रेडिट हम दे सकते हैं अपनी PCB को भी, अपने चेयरमैन को भी, बिल्कुल देना चाहिए। कम से कम उन्होंने कोई तो अच्छा फैसला बर वक्त किया। ये आपने जो पॉज लेके कहा ये बड़ा अच्छा कहा। अच्छा, थोड़ी सी बात मैच की करें। हम अभी ब्रेक से पहले शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक सीरीज के बाद उनको कप्तानी ले ली गई। अब 4 में से 3 ट्रॉफी जिता देना, कुछ तो उसमें फड़क है, कुछ तो उसमें एनर्जी है। आपने ओवरऑल उसकी कप्तानी कैसे देखी? देखिए, बात ये कि उसने 3 टूर्नामेंट जीते हैं, ये के बाद दीगरे, ठीक है ना, और कप्तानी करते हुए जीते हैं। उसकी कप्तानी में जो पहली कप्तानी थी, फिर सेकंड में जो हुई और जो थर्ड में हुई, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और उसकी जो मैच्योरनेस थी ना, वो नज़र आने लगी थी। इसकी 2 वजूहात थी। एक तो शौक होता है और एक होता है खौफ, ठीक है ना। उसे शौक भी था और एक खौफ भी था कि जिस तरह से उनको 1-2-3 मैचों के बाद कप्तानी से फारिग किया गया, हटाया गया, ये भी तो बड़ा इंसल्टिंग वो था ना उसके लिए। एक कप्तान बनाया, तो अगर आपने एक कप्तान को हमने यही 5 साल कप्तान था, एक कप्तान को आपने 5 साल कप्तान बनाकर और मुसलसल शिकस्ते जो हैं वो अपनी झोली में डालते रहे, तो एक कप्तान को कप्तान बनाकर आपने 3 मैच के बाद जो था वो फारिग कर दिया। तो वो चाहे कहे या ना कहे, लेकिन दिल में तो थी ना कि यार है मेरे नल की आतो है, नहीं वो हुआ तो कप्तानी की बेटर ग्रुपिंग हुई ना टीम के। मैं वही कह रहा हूँ, वहीं से आके तो कहानी शुरू होती है ना, वहीं से आकर ये सारे तोड़ फोड़ और जितनी भी चीरा दस्तियां ये वहां से शुरू होती हैं। जब तक मेरिट होता तब तक आप नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन ने ना एक बेहतरीन तरीके से लोगों को जवाब दिया कि यार मुझ में कप्तानी की बहुत सारी सलाहियतें मौजूद थी, लेकिन जो अंदर की ग्रुपिंग थी, जो अंदर की लड़ाई थी, जो चीरा दस्तियां थी, उन्होंने ये सारा जो था काम जो है वो खराब किया। तो आपको नजर आया कि कप्तानी तो फिर जाहिर है कि अगर अच्छी कप्तानी की है, और आपने देखा होगा कि कई मौकों के ऊपर जो था वो एक आउट करने के बाद या किसी के आउट होने के बाद उस तरह सेलिब्रेशन नहीं करता था। उसके चेहरे से ना ड्राइंग नहीं नजर आ रहा होता था कि देखो मैं कर रहा हूं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, 2 दफा जिक्र हुआ मैच के अंदर ही। मैच से पहले रमीज राजा साहब ने पूछा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कहता है देखने वाली आंख होनी चाहिए। अच्छा, वो मुझे थोड़ा सा ना बुरा भी साउंड बुरा किया। इसकी वजह ये थी
कि जिस तरह आपने और हारिस रऊफ ने रन्स खाए हैं पिछले 1.5 साल में, हमने कई मैचेस में देखा बात तो कप्तानी की हो रही थी। नहीं, वो उन्होंने परफॉर्मेंस का भी कहा ना, परफॉर्मेंस का भी कहा होगा, हाँ, लेकिन ज्यादा जोर जो था वो कप्तानी पर था। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखने वाली आंखें, जाहिर है कि हीरो तो होता है, मेरा ख्याल है, लेकिन उसको तराशने वाला जो होता है ना वो ज्यादा है। उन्होंने अगर उनको पर्टिकुलरली कहा था रमीज राजा साहब को, जो मुझे लगा, क्योंकि जितना मैं समझता हूँ कि बाबर को जो सारी अथॉरिटी दी वो उन्होंने दी थी, रमीज राजा साहब ने सारी अथॉरिटी दी थी, और उन्होंने समहाउ उस टाइम कहा होगा कि आप ही के दौर के अंदर सारी अथॉरिटी उसको दी गई, हमें तो साइडलाइन कर उन्हीं को सुनाया गया। तो इसमें मोहसिन भाई ये जो है ना, ये बड़ा मौजू बहस बना हुआ है कि जिस पर जो आपने छेड़ा है ना इस वक्त के जी, रमीज को उन्होंने ऐसा जवाब दे दिया कि ये देखने वाली आंखों, ये इस पर बड़ी बहस हो रही है। लेकिन मैं ये पोस्ट मैच में भी कहा फिर, ठीक है ना, लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि उसने कोई ये मायूब जवाब नहीं दिया, ठीक है या नहीं। उसने ये तो नहीं कहा कि जी पहले लोग अंधे थे, अगर वो ये कहता तो शायद ये मायूब हो जाता। नहीं, वो होता पता क्या जी, हाँ, जब आप परफॉर्म कर देते हैं, जब आप किसी चीज को प्रूव कर देते हैं, तो देन आपकी वर्डिंग और चीजें और फर्क होता है। लेकिन एक बात ये कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये वाला जो था ना काम उन्होंने किया, उन्होंने शाइस्तगी के अंदर ये बात किया ना कि जी देखने वाली आंखें नहीं थी, उन्होंने कोई बुरा नहीं। वो ये कहते कि जनाब अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो क्या पहले अंधे थे, फिर आकर जो थी गड़बड़ होती। वो 1 to 1 जब सामने आ गया ना, मैसेज भी कन्वे हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये हुई और बड़ी शाइस्तगी से हो गया। अच्छा, अब टीम की परफॉर्मेंस पे देखें तो जब इन बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस होता है, उस टाइम शाहीन तीसरे चौथे नंबर पे थे जी। अब वो फाइनल तक नंबर 1 पे भी आ गए। अब वो उस टाइम भी हमने, आप भी थे, आपसे भी बात हुई कि किस क्राइटेरिया के तहत ये बाहर हुआ और किस क्राइटेरिया के तहत हारिस रऊफ टीम में आया। और अभी भी हमने पहला मैच में भी देख लिया किस तरह उनकी पिटाई हुई है, और सिर्फ उन्हीं की हुई है, सिर्फ उन्हीं की। वो मैं ना एक मोहसिन भाई, एक वो जरबुल मिसल जो है ना, वो अक्सर कहता हूँ, मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यार तू की कहना होना है, वो हिस्सा बकदरे जुस्सा। जी अक्सर कहते हैं, ये अक्सर कहता हूँ ना। ये टीम जो थी ये वही बनी है, अदरवाइज टीम के बनने पर जो अब नीचे से आवाजें उभरना शुरू हुई हैं, जो चीजें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई हैं कि अजय तो पिंड वसिया नहीं तो चक्के पहले पै गए, ठीक है या नहीं। अभी तो टीम बन रही है, अभी तो आपका नया कोच आया है, पहले से फटा हो गया कि जो उसको सिलेक्शन कमेटी ने टीम दी कि जनाब ये टीम है, उसने 3 बंदों को निकाल के बाहर बिठा दिया कि जनाब मैं तो नहीं रखता, मैं अपनी पसंद के ये 3 बंदे रखूंगा, काम ते पै गया, ठीक है या नहीं। तो फिर यही बात है उनके साथ कि भाई हो सकता है कि ये जब उनका मंजूर नज़र जो है वो बंदा है कि जो T20 के अंदर अहल ही नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं जी ये तो कप्तान होगा। दूसरा जो है वो और उससे भी मतलब उनको प्यारा है, जो नाइब कप्तान हो गया, ठीक है ना। तीसरा है वो और मैन ऑफ द मैच भी हो गया। ठीक है, नहीं मैन ऑफ द मैच किसके खिलाफ हुआ है? मैन ऑफ द मैच वो किसके खिलाफ हुआ है? अगर तो वो होता ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो हम कहते हैं यार कमाल हो गया, वो टीम तो यूएई से हार के आई है। तो फिर अगर उसके खिलाफ वो हो गया तो केड़ा मतलब तो पीएसएल तो भी बुरी टीम है। तो फिर नहीं, इंटरनेशनल साइड है जी, नहीं इंटरनेशनल तो है, लेकिन इसमें इरफान भाई बात पता क्या है, आप ये देखिए कि ये जो टीम बनी है और जो खेल रही है, इसका तवाज़न आप अंदाजा करें कि कितना कोई साइंसदान होगा जिसने ये बनाई है कि हारिस रख लिया, कहाँ खिलाओगे भी उसको? जिसने परफॉर्म किया है एज ओपनर वो कीपर नहीं है जी, जिसने जो कीपर है उसने परफॉर्म नहीं किया। अच्छा, आप खुद ही अपने सामने आपने ना आप बैल मुझे मार, खुद ही एक सिचुएशन। और फिर जो एक बंदा अनफिट हो गया और नजर आ गया कि उससे आखिरी ओवर ही नहीं हुआ, उसने मैच हरवा दिया कोयटा को, वो टीम के अंदर शामिल है। अच्छा, नहीं वो तो है, वसीम जूनियर को तरजीह दी बास अफरीदी पे, वो इंजर हो गया तो बात नहीं, वो दोनों ही अनफिट थे, दोनों ही अनफिट थे। आप मुझे बताएं कि नसीम शाह का क्या मेरिट है, हारिस का क्या मेरिट है, कौन सी परफॉर्मेंस दी है जो हारिस अंदर है, और क्या गलती कर बैठा शाहीन जो बाहर है। और इसी तरह ही वो जो नसीम शाह, सुफियान मुकीम कहाँ है? अच्छा, मुझे ये बताइए कि साइम अयूब भी ठीक है, आपके पास टैलेंट है, तो वो साहबजादा फरहान टैलेंट नहीं है? नहीं, उसमें हमेशा मैं बात करता हूँ जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की हम बात कर रहे थे, प्लेयर की जब फॉर्म लगी हुई है, आप तो क्रिकेट खेलते रहे हैं, जब फॉर्म को जाया कर देते हैं ना आप, तो प्लेयर वो नहीं होता। जैसे आज जैसे 1 मंथ के अंदर उसने 4 सेंचुरियां करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, आप उसकी फॉर्म को यूज ही नहीं करेंगे, जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा तब खिला देंगे,
आपने क्या देखा ये इसमें मोहसिन भाई थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे करते और उसको साइम को भी खिलाना जरूरी है। साइम भी मतलब यार उसने भी परफॉर्म किया है, खिलाएं ना, तो अगर उसको उसके साथ रख देते, मतलब मेरा पॉइंट ये था और फखर को नीचे ले आके तीसरे नंबर पे, तो क्या स्क्वाड देखते हैं तो आप खुशदिल शाह एक ऐसा प्लेयर है जिसकी इन कंडीशन में जगह नहीं बनती थी, ठीक है, एक ओवर करवाने का कोई फायदा नहीं, वो साइम कर सकता था। बैटिंग के अंदर जिस नंबर पे वो आ रहा है उधर कोई ऐसी जरूरत नहीं है, आपने अपने प्लेयर डेवलप करने हैं। वो आपके 15 के स्क्वाड में बैठा है, उसने प्रूव किया हुआ है, बट अरे आपने अभी इन लड़कों में से फिल्टर करना है। इरफान खान नियाजी को आपने 8-10 इरफान मौजूद था, हाँ, इरफान मौजूद था, आपने उसको डेवलप करना है 6 नंबर के ऊपर फिनिशर के रोल में। 4थे नंबर पे आपका हसन नवाज पक्का हो गया। इसी तरह ओपनर में से आपने देखना है साहबजादा फरहान एज ए ओपनर चलेगा कि नहीं चलेगा, फखर को 3 पे खिलाना है, वो आपको काम करेंगे। एक खौफ है जो हमारी ना बोर्ड के ऊपर और हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है या जो हमारे करता धरता उन पे सवार है। अब एक मतलब मैंने कल एक जगह और भी ये बात की थी, ये मुकाबला 8 और 9 की टीमों के दरमियान है या नहीं, तो अब हमें ना ये भी खौफ है कि कहीं हम इनसे फिर ना हार जाएं। हाँ खौफ है, ये खौफ तो है ये ना खौफ, ये मैं आपको इस खौफ के तहत जो है ना उन्होंने कहा कि यार मतलब आपने जो बात कही ये मैं आपको 100% आप ठीक कह रहे हैं, ये खौफ है, ये मीटिंग हो चुकी है। हाँ, तो फिर कि अगर हम इससे टेस्ट हार गए थे, अब भी हार गए, तो हमें आगे क्वालिफायर की तरफ चल पड़ना, ये अवाम हमारे लिए। और दूसरा ये कि अगर हम ये सीरीज जीतते हैं तो कुछ हमारी रैंकिंग में भी फर्क आ जाएगा, अवाम का जो प्रेशर है बिल्ड हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इसमें पता है क्या जी, आप ये देखें कि जब आप डिजर्व नहीं कर रहा होता जो बंदा, जब उसको घुसाते हैं ना जबरदस्ती, तो कितनी तकलीफ दे सिचुएशन हो जाती है। फरहान को खेलना चाहिए था, इस वक्त उसकी फॉर्म है, उसको टाइम दे, उसको लगता वो इंटरनेशनली परफॉर्म करता, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ होता, उसको पता चलता है कि मैंने PSL में परफॉर्म किया, मेरे पास इंटरनेशनल फोरम आ गया, मैंने परफॉर्म किया। साइम अयूब परफॉर्म कर चुका है, इंजरी के बाद आया, उसको एक आध मैच आप, मैं नहीं कह रहा बाहर निकाल दें, आप उसको बिठा के फरहान को मौका दे देते हैं। साइम तो इवन फखर को आप रेस्ट दे सकते हैं, फखर को रेस्ट दे सकते खेलता है यार, उसे तीसरे नंबर पे खिला देते। फखर ने क्या प्रूफ करना है, फखर को तीसरे पे खिला देते हैं। अच्छा, एक और है, ये जो फखर है, ये शादाब है, ये फहीम है, इन्होंने 4-5 वर्ल्ड कप हराए ने, सानू 5वां जिता देंगे। वही है ना, ये कोई नए तो नहीं है, इन्होंने परफॉर्म करते हैं फिर वापस परफॉर्म करते हैं, फिर वापस अब फिर आगे आप वर्ल्ड कप खिलाएंगे, रिजल्ट वही है। जो चिड़े 4 नहीं जिता सके, 5वां के तो जिता देंगे। नहीं, उसका जवाब ये दिया जाता है कि उस टाइम कप्तान उस पे डाल जाता है। नहीं सर, कप्तान वो आप भी किसी पे डालना ही है ना, मुद्दा वो कोई तोर होती है पंजाबी में ना, एक वो तोर पे डाल देते हैं आप मुझे ये बताएं कि सलमान अली आगा कप्तान है, वो कहता जी मैं अब 2 डाउन खेलूंगा। फिर आप हसन नवाज को 5वें पे ला रहे हैं जी, ज्यादती जी, ऐसे ही। उसको 4 से नीचे मत, वो ओपनर था तो 4 से नीचे मत ले। उसने कहा भी एक, हाँ, उसने कहा कि मैं 4, लेकिन जरा दबे हुए लफ्जों के अंदर उसने ये कहा कि मैं मुझे यहाँ खिलाएं। अगर वो 4 पे खेलेगा तो आगा साहब कहाँ खेलेंगे? अच्छा, मैं एक इस डिस्कशन के अंदर इसको तो हम कंटिन्यू करेंगे, मैं क्योंकि PSL को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो साउथ शकील की बात करना चाहूँगा। ये मैंने बहुत बात की और एक दिन शो में सरफराज भी हमारे साथ थे, तो सरफराज भाई से यही मैंने क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी बाबर और रिजवान की टीम हमें आगे जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्फिश अप्रोच अपनी ज़ात को इन्होंने आगे रखा हुआ है, और यही आपके कप्तान में भी नज़र आ रही है। तो उनको बुरा लगा ये क्वेश्चन, उन्होंने कहा नहीं ये उसकी कप्तानी देखें, वो सबसे बेस्ट कप्तानी कर रहा है। मैंने कहा जी वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो जो ये सेल्फिश अप्रोच है कि यंगस्टर का नंबर खा के वो खुद ओपन कर रहे हैं, और हुआ भी कुछ नहीं। हसन नवाज का नंबर खाया, ख्वाजा नाफे ओपनर था, ख्वाजा नाफे ने उससे पिछले मैच में 52 किया था, 21 किया था, खूबसूरत खेल रहा है, खूबसूरत खेला था, तो आपने उसका नंबर खाया कि क्योंकि मैं कप्तान हूं तो मैंने ओपन करना है। आप जरूर टीम में रहे, मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप अपने नंबर पे खेलते 5वें 6ठे पे, अगर वो टीम आप बच्चे को तो रखते, अगर आपकी कल वाली टीम में ये सोच की बात है किस तरह अगर बच्चे को अकोमोडेट करना है। अगर ये जो आपने मैच जीता बांग्लादेश से, मेरा सवाल है आपसे, अगर उसमें बाबर, सऊद शकील या रिजवान इनकी 50 रन की इनिंग होती, नहीं इन्होंने 120 में से 100 बोले, 50 रन तुसी 170 करने से 150 करना था सर, ज्यादा 20 डाल दिया आपने, वो यही था ना। हाँ 150, मैं क्या बड़े प्लेयर ने थोड़ा अब जो मुझे सारे कप्तान जो महसूस हो रहा है ना, मैंने जो ये 2-3 दिन में जो महसूस किया है कि मामला जो है ना वो अब भी सीधे नहीं है, अब भी मामला टीम के अंदर गंभीर है,
और नए कोच के आने के बाद मामलात और ज़्यादा जो हैं वो गंभीर हो गए कि अगर उसकी नहीं मानी जाएगी तब मुश्किल हो जाएगी। और साबते मुझे थे खावे थे मतलब कोड़ थे ना खावे थे फिर लाज जाती है या नहीं, ये है। तो अब सूरत हाल फिर वही है, यानी कि महाजराई अभी ख़त्म नहीं हुई, फिर है। अब देखें ना, एक खिलाड़ी को जो परफॉर्मेंस उसने दी उसको बाहर निकाल दिया, कुदरत ने उसका साथ दिया, जिसको आपने रखा अपने चाहत के तहत वो अनफिट हो गया, उसको लाना पड़ गया टीम में। जब टीम में ले आए फिर नहीं खिलाया उसे फिर आपने अनफिट को खिला दिया। अब वो आपके पास टॉप स्कोरर है फरहान, यार देखे ना अब कैसी मतलब की बात है, कैसे किस फार्मूले में आपने बाहर बैठा दिया? किस तरह बात करेंगे इस पे भी बात करते हैं जी। अभी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे और क्या चेंजिंग की जा सकती है सेकंड मैच पे, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज के वाले से। ब्रेक से पहले हमने सौशकील की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कप्तान जब सेल्फिश नहीं होता तो रिजल्ट में डिफरेंस आता है। और आप जितने मर्जी अच्छी नीयत के हों, जितने मर्जी अच्छे प्लेयर हों, जब आप सेल्फलेस होते हैं ना, हमने रोहित शर्मा की बात की, हमने धोनी की बात की, खान साहब की कप्तानी की बात करते थे कि प्लेयरों को बनाना पड़ता है और अपनी ज़ात को जब कप्तान पीछे रखता है तो वो नज़र आता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इस सीरीज़ के वाले से मज़ीद बात करें तो क्या चेंजिंग एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड मैच के अंदर? कल आज खेला जाएगा तो क्या लगता है क्या चेंजिंग होनी चाहिए? मैं अगर मुझे ये कहा जाए कि क्या चेंजेस, उसमें सबसे पहले तो मैं फरहान को खिलाऊं, ठीक, और साइम या फ़खर में से किसी एक को रेस्ट दे दें आप, ठीक है। वो दोनों अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उनको किसी प्रूव की ज़रूरत नहीं है। और ये फरहान क्योंकि उसकी करंट फॉर्म है तो उसको आगे कॉन्फिडेंस देना। और बॉलिंग में कोई आपको लगता है चेंजिंग होनी चाहिए? बॉलिंग में अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए। अगर हारिस रऊफ की जगह, हारिस रऊफ से अब आपने क्या लेना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं पता कि वो हमारा प्लेयर है या दूसरी सर्विस खेलता है। वो हमने कहा था ना सबसे कंसिस्टेंट है T20 कंसिस्टेंटली 50 रन। बैटिंग नहीं करता तो बॉलिंग में 50 तो देता है, करते हैं हर मैच, मतलब कंसिस्टेंटली एक्सपेंसिव है। तो वो उस कहते सबसे महंगा कौन है, लोग टेंडर वाले से पूछा गया तो वही है। और दूसरा एक चीज मुझे ये बताइए कि वो किस किस्म का बॉलर है। मैं एक टेक्निकल बात थोड़ी सी उसकी करना चाहूँगा जी, कि आप 145 पे बॉल करते हैं, 150 पे बॉल करने की अहलियत रखते हैं। आपको ये किसने समझाया कि ये हमारी विकेटों पे स्लो भी किया जाता है? आप आ रहे हैं, आपके पास 150 की 50 की पेस है, भाई जोर लगा के बॉल करो। 4 ओवर हैं, 4 ओवर में 12 बॉल आप स्लो डालते हैं, क्यों? और दूसरा, ये कौन सी मतलब वो आपके पास है कि आपने आगे दूसरा बॉल या तीसरा बॉल भी स्लो कर देता है। यार्कर भी नहीं मारे जा रहे, यार्कर आपसे नहीं हो रहा, बाउंस आपसे नहीं हो रहा। अगर आप बाउंस कर रहे हैं तो वो डायरेक्शन ही नहीं होती, वो बॉडी से दूर आप बॉल कर रहे हैं। अगर बाउंसर करना है तो वो प्लेयर को खेलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही, वो मजबूरी में खेले, वो इतना मुश्किल होना चाहिए। अब ना आपसे यार्कर है, डेथ ओवर में आपसे आगे बॉल नहीं होती, डरते हैं आप कि आगे किया, भाई पीछे करके आप 4 छक्के खा रहे हैं तो आगे करके 2 खा लो जी, सारे नहीं लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। आप ट्राई करेंगे 6 यॉर्कर की, जो एक फंडा देखिए ना, क्रिकेट का कहा जाता है कि फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, तो लगता है ना यार कि फास्ट बॉलर ने डेथ ओवर में यॉर्कर मारना है जी, आपने टीम में लंबा परफॉर्म करना है तो डोमेस्टिक खेलना है, टेक्निकली साउंड होना है तो आपने प्रैक्टिस करनी, मतलब कुछ फंडामेंटल सेम है। आपकी भी राय भी लेते हैं, आपकी नज़र में कौन से प्लेयर के अंदर इस टीम के आज के मैच के अंदर चेंजिंग करनी चाहिए जो मस्ट रिक्वायर्ड है? देखिए जी, बात ये कि साहबजादा के नाम के साथ विकेट कीपर भी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल लिखा है ना, लेकिन उन्होंने पीछे कह दिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, नहीं उन्होंने कह दिया ना, करवाते हैं तो मेरे से नहीं, ये उन्होंने कहा है ना, छोड़ दें, वो अपनी मर्जी से तो ना ओपन कर सकते हैं ना वो अपनी मर्जी से विकेट कीपिंग कर सकते हैं। जिन्होंने करानी है ना उन्होंने ओपन भी करवा लेनी और उन्होंने विकेट कीपिंग भी करवा लेनी कि बेटा तेरा ना है ना तो तू कर, ठीक है। आप साहबजादा को डालें, एक विकेट कीपर जो है जो जिनसे कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना, उसकी जगह के ऊपर नीचे भी 2-3 लड़के बैठे, नियाजी वगैरह बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आपने जैसे अभी बात की कि नवाज जो है वो उसको 5वें नंबर पे, नवाज का नंबर खुद ब खुद चौथा हो जाता है अगर आप
विकेट जी, कीपर चेंज बिल्कुल करते ऐसे। हैं, ऐसे ही करते हैं बिल्कुल ना। ठीक। और नीचे से जो है वो आपको नियाजी जो है वो भी टीम के अंदर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा नियाजी सीधा को सा। किसकी जगह पे आप शामिल करना चाह रहे हैं? खुशदिल शाह की जगह पे? मेरा ख्याल है कि खुशदिल शाह की जगह के ऊपर अगर उसको रिप्लेस करके देख लें तो उसने भी तो यार कुछ किया है ना। अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ आप अपनी दिल की ख्वाहिशों को पूरा करते रहें। अगर तो आपने फ्यूचर देखना है पाकिस्तान का, और फ्यूचर के लिए अब वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर सिर्फ 5 महीने हैं, फरवरी के अंदर वर्ल्ड कप होना है मेरे ख्याल है, ठीक है ना। तो इससे पहले आपको टीम बनानी है। अब आपने सितंबर में तो एशिया कप भी है जी। हाँ, आप सुने, आपने अब ये जो पीएसएल जो है इसको खत्म करने के बाद जो एक टीम बनती है ना, जो पीएसएल की बेस्ट टीम जो है वो बनती है, कप्तान उसका शाहीन आफरीदी ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। और उसकी टीम, शाहीन आफरीदी ने पिछले 3 मैच, जो लास्ट 3 मैच है उनमें देखें तो बहुत कम स्कोर दिया है, और बड़ी मतलब ये कि कंसिस्टेंट जो है उसकी बॉलिंग के जो है वो है फिगर्स, ठीक है ना। मैं जाती तौर पे ये आपके प्रोग्राम से ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि ये कौम के मुफाद में ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वर्ल्ड कप की टीम तश्कील देनी है ना, तो फिर आपको जो है ना कप्तान की जो है वो अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कप्तान बनाएं शाहीन को और टीम बनाएं फिर वर्ल्ड कप के लिए, और 5 महीने उसको, अब जो वेस्ट इंडीज जाएगी ना टीम, तो वेस्ट इंडीज में भी T20 भी है और वो भी है, ठीक है ना। हाँ, उससे पहले आप अपनी टीम बना लें कि जनाब ऐसा होना चाहिए। और आप नहीं तो फिर आगा के लिए भी तो वही रूल आ जाएगा कि 2-3 सीरीज के बाद आपने यार आगा का तो आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सारे कहते हैं कि आगा साहब की तो T20 के अंदर वैसे भी नहीं ना कप्तान की ना वाइस कप्तान की। वो तो नजरिए जरूरत के तहत जो है वो टीम में डाला गया। इवॉल्व तो किया ना आपने आपको एज ए प्लेयर। क्या? देखें, टेस्ट प्लेयर था, ओडीआई में आया, ओडीआई से करते गए थे। इरफान भाई, आप मुझे ये बताएं, लास्ट की बड़ी अच्छी खेली उसने। कैसा वो कप्तान है कि वो फ्रेंचाइज को खिला ही नहीं रही। नेशनल टीम का कप्तान है, फ्रेंचाइज को खिला, और जो नहीं उसको खिला रहा था वो उसका नायब कप्तान है। बहुत नायब कप्तान, कैसी नायब की बात कप्तान है। है, और वो उसके हिसाब से उसकी जगह नहीं बनती। हाँ। तो ये दोनों किसी भी तरह T20 में देखें, जब आप इसके कम्बिनेशन को तोड़ेंगे ना जी, तो हसन नवाज की जगह अगर चौथी बनती है तो आप उसको 5वें पे कर देंगे, क्योंकि कप्तान ने चौथे पे खेलना है। तो जब ये क्योंकि से निकलेंगे ना तो फिर टीम। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरा आप दोनों से, एक सबसे बड़ी डिबेट अब आगे होनी है, हम आज से कर लेते हैं, ये अभी शुरू हो चुकी है लेकिन आगे होनी है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि बाबर आजम को बिठाया गया है, उसे बताया गया, ये मैं ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको, कि अपनी गेम को चेंज करें। अगर आपने T20 क्रिकेट सोचते हैं, आप शॉट्स पैदा करें अपने बैटिंग स्टाइल, क्योंकि एक तरह की आपको पता है वो शॉट्स खेलते हैं, और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक को इन्हेंस करें और बड़ी शॉट्स भी पैदा करें, तो फिर आप आएंगे। आपके ख्याल में दोनों की राय बारी बारी बताइए, क्या बनती है बाबर की T20 में जगह? क्योंकि रिजवान का तो सबका मानना है कि नहीं बनती, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल चुके हैं, और अगर बनती है तो फिर कौन सा नंबर होगा? मैं तो कहता हूँ कि कतई तौर पे नहीं बनती। ठीक, वो ना गेम चेंज कर देंगे, और अगर वो करके किसी भी ना किसी तरह एट पार आ भी जाएं, तो जो लड़के उस वक्त परफॉर्म कर रहे होंगे, आप ये क्या क्यों कर रहे हैं कि एक लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, उन पे आप एक बंदे को कहें कि जी तू मेहनत करके आ, तेनों इन्हें दूते बिठाना, वाई? मतलब वो वनडे मौजूद है, टेस्ट मौजूद है, आप उधर करें, खिलाएं आप उनको। क्यों? कामरान इकबाल ने तो टेस्ट का कह दिया दोनों के लिए। हाँ जी, टेस्ट आप क्यों, मजबूरी है हमारी T20 में उनकी नहीं होनी चाहिए। लड़के इस वक्त मौजूद हैं। लास्ट बात आपको करता चलूँ कि हमारे पास ओपनिंग स्लॉट मौजूद है, हमारे पास बॉलिंग स्लॉट मौजूद है आगे वर्ल्ड कप के लिए। हमें ना मिडल ऑर्डर सेट करना है। उस मिडल ऑर्डर में कप्तान, वाइस कप्तान और फेवरेटिज्म, ये सारा उसके अंदर फंसा हुआ है। वहाँ से अगर हम इसको सेंसिबली निकाल लेंगे तो ये इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम बनेंगे। देखिए जी, मेरा तो ये है कि वो तुम अपनी खून ना छोड़ोगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? ठीक है ना, कि तुमने तो बाज नहीं आना वैसे करते हुए, तो हम क्यों भी अपना वो टाइम वेस्ट करें, ठीक है या नहीं? बात ये कि क्या ज़रूरत है कि बाबर आजम ही T20 खेले? मतलब कोई आफत आ गई है, या उनके नाम कोई ऊपर से सहीफा आ गया कि जनाब अली बाबर को ही खिलाना है? ठीक भाई, वो खेलें, टेस्ट मैच खेलें। और अब तो मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय है, बाबर बड़ा प्लेयर है, उसने दिया है पाकिस्तान को, परफॉर्म किया है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और तस्लीम कर लेना चाहिए, ठीक है ना, कि यार अब वक्त जो है वो हाथ से निकल गया है, तो
उनको टेस्ट मैच खेलना है, और उनकी तो बच्चे- वनडे में भी नहीं है। बच्चे आ चुके हैं, ठीक है वो ना? अच्छा कर रहे हैं, वो तो जब आपके पास है, और जैसा अभी ये मोहसिन भाई ने कहा ना, आज ये बात नहीं है कि हमारे इसमें- पास बॉलिंग और ओपनिंग जो है वो अगर आ गई है तो हमारे पास मिडल नहीं है, नहीं हमारे है। पास मिडल ऑर्डर अच्छा, भी ये एक है। ऐसा टॉपिक है, इस पे ना कल हम डिटेल में जरा गपशप लगाएंगे, क्योंकि अभी टाइम की किल्लत है। आप दोनों से बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है और जो सेकंड मैच खेला जाएगा उसके ऊपर कल हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में आपके दोनों की मेहमानों से जी जानेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।